हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक सारे वन शॉट लेक्चर कवर हो चुके हैं। और बेटा आज का जो ये लेक्चर है वो है चैप्टर 9 हाउस होल्ड सर्किट्स। और बेटा इस लेक्चर को भी हम लोग वन शॉट में ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके चैप्टर में वो आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। मतलब किसी घर तक बिजली कैसे आती है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसे आती है, वो चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो देखो, आपको पता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक जगह से किया जाता है। तो जिस जगह से किया जाता है वो होता है आपका सिटी सब स्टेशन। तो सिटी सब स्टेशन से क्या किया जाता है, जो ओवरहेड वायर्स होते हैं या फिर जो आपकी केबल होती है जो पोल पे लगाई जाती है, उससे लाइट हमारे घर तक क्या है आती है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिटी सब स्टेशन है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ओवरहेड वायर्स या फिर किसी केबल से जो पोल पर अटैच होती है, और उससे लाइट हमारे घरों तक आती है। अब जो मोटी मोटी केबल आप देखते हो रोड पे, उस मोटी मोटी केबल में तीन तरीके के वायर होते हैं। जो पहला वायर होता है वो होता है लाइव वायर, जिसको हम फेज वायर भी कहते हैं। और जो दूसरा वायर होता है वो होता है न्यूट्रल वायर, जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। और तीसरा होता है आपका अर्थ वायर। तो ध्यान रखेंगे, फेज वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो ये तीन तरीके के वायर उसमें क्या है लगे रहते हैं। अब इसके बाद बेटा देखो क्या होता है, इसके बाद कुछ चीजें आपको और देखना है। इसके बाद क्या होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर होता है उसको क्या है जोड़ दिया जाता है सब स्टेशन पे। जो न्यूट्रल वायर होता है और जो अर्थ वायर होता है उसको जोड़ दिया जाता है सब स्टेशन पर। क्यों जोड़ देते हैं, उसको इसलिए ऐड कर दिया जाता है जिससे कि जो न्यूट्रल वायर और जो अर्थ वायर है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाए। तो हमारा पर्पज क्या है, जो हमारा अर्थ वायर है और जो हमारा न्यूट्रल वायर है इनको अटैच करके आपस में क्या है, जो पोटेंशियल है उसको सेम कर दिया जाए। तो दोनों को अटैच करके पोटेंशियल क्या सेम कर दिया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा सोर्स होता है, सोर्स से जो लाइट होती है, जो सोर्स से करंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जाती है। कैसे जाती है, बाय द लाइव वायर। तो जो लाइव वायर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुंचाता है। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो उल्टा काम कर देता है। न्यूट्रल वायर क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सोर्स तक करंट लेके जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, लाइव वायर क्या करेगा, सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक करंट पहुंचाएगा, और न्यूट्रल वायर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सोर्स तक करंट पहुंचाएगा। अब देखो क्या होता है कि जब हमको कनेक्ट करना है क्या मीटर, जब हमको कनेक्ट करना है मीटर में, क्या कनेक्ट करते हैं मीटर में, केबल कनेक्ट करते हैं। तो केबल कनेक्ट करने से पहले, तो ध्यान रखेंगे, केबल कनेक्ट करने से पहले फ्यूज को जो है देखा जाता है। तो हम बोलेंगे बेटा, बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू मीटर इन अ हाउस, फर्स्ट आ फोल फर्स्ट आ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप चाहते हो कि जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो केबल को, किससे कनेक्ट कर रहे हो, मीटर के साथ। जब आप केबल को मीटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आपको एक काम ये कर लेना है कि जो आपका फ्यूज है उसको लाइव वायर से कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि भाई केबल हमारे मीटर से कनेक्ट हो जाए, जैसे आपको पता है कि भाई घरों में मीटर बाहर लगा रहता है, आपको पता है घरों में मीटर क्या बाहर दीवार पे लगा दिया जाता है। आप चाहते हो भैया हमारी जो केबल आ रही है खंबे से, पोल से, उसको मीटर में कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्यूज को लाइव वायर से जोड़ देना होगा। और फ्यूज जो है हाई रेटिंग का लेना है। ध्यान रखिएगा, फ्यूज को हाई रेटिंग का लेना है। हाई रेटिंग वगैरह क्या है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले अभी इतना ध्यान रखिए कि आपको फ्यूज को क्या करना है, हाई रेटिंग का लेना है। और जो रेटिंग होती है फ्यूज की वो हमेशा लोड पर डिपेंड करती है। भाई अगर आपको ज्यादा लोड लेना है तो उसकी रेटिंग अलग होगी, आपको कम लोड लेना है उसकी रेटिंग अलग होगी। देखो, लोड का मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में 3 पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन चल रहा है, तो उसका लोड अलग होगा। और अगर आपके घर में मान लो सिर्फ एक पंखा चल रहा है तो उसका लोड अलग होगा। मतलब कम आइटम चलेंगे तो लोड कम होगा, और ज्यादा आइटम चलाओगे तो लोड ज्यादा होगा।
तो इसलिए जो रेटिंग होती है फ्यूज की वो डिपेंड करती है लोड पे। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। और आपको ये पता है कि जब हम लोग फ्यूज लगा देते हैं, जब हम लोग बेटा यहाँ पे फ्यूज लगा देंगे तो फ्यूज लगाने के बाद केबल को मीटर में कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया। फ्यूज को जब लाइव वायर में लगा देंगे तो लाइव वायर में लगाने के बाद केबल को मीटर में कनेक्ट कर देंगे, और केबल को जब कनेक्ट कर देंगे मीटर में तो मीटर को माउंट कर देते हैं हम लोग कहां पे, फ्रंट वॉल पे, किसकी, घर की। तो ध्यान रखिएगा, आपके घर का मीटर है तो आपके घर की दीवार के ऊपर लगेगा। और आजकल जितने भी घर हैं सभी में क्या है, घर की जो दीवार होती है उस पर ही मीटर लगा के चले जाते हैं लोग। तो आपको ध्यान रखना, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। तो आपके घर में जो लाइट का सिस्टम है वो इस तरीके से चलता है। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं थोड़ा फास्ट। तो क्या होता है बेटा, सिटी सब स्टेशन होता है, सिटी सब स्टेशन से ओवरहेड वायर्स होते हैं या जो केबल होती है पोल पर, उससे लाइट हमारे घर तक आती है। और जो केबल होती है उसमें 3 वायर होते हैं। पहला वायर लाइव वायर होता है, दूसरा वायर आपका न्यूट्रल वायर होता है, तीसरा वायर आपका जो अर्थ वायर होता है। अब ये जो आपके वायर होते हैं इसमें से तुमको क्या करना है, न्यूट्रल वायर को लेना है और अर्थ वायर को लेना है, दोनों को जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, जिससे कि इनका पोटेंशियल क्या है, सेम हो जाए। सेम पोटेंशियल होने के बाद जो करंट होती है वो सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुंचाने के लिए लाइव वायर का यूज करते हैं। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सोर्स तक ले जाना है तो आपको न्यूट्रल वायर का यूज करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि भाई जो आपकी केबल है उसको मीटर से अटैच कर दो, तो उसको अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले जो फ्यूज होगा उसको लाइव वायर से जोड़ना पड़ेगा। लाइव वायर से जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली केबल को मीटर से कनेक्ट कर देना है। और जो आपकी रेटिंग होती है फ्यूज की वो डिपेंड करती है किस पर, लोड पर। लोड ज्यादा होगा, घर में ज्यादा आइटम चलाओगे तो लोड ज्यादा होगी, उसकी रेटिंग अलग होगी। और अगर लोड कम होगा, घर में कम आइटम चलाओगे तो उसकी रेटिंग अलग होगी। और जैसे ही आपने फ्यूज को जोड़ दिया लाइव वायर से, जोड़ने के बाद आपको कर देना है केबल को मीटर से कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद जो मीटर होगा उसको अपने घर की दीवार पे लटकवा देना है। तो इस तरीके से जो लाइट का पूरा प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब इस सबको हम लोग रेज कर लेते हैं, बाकी का जो अगला टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल ऑफ अ फ्यूज, कि जो फ्यूज होता है उसका मटेरियल कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाई फ्यूज होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि भाई जो घर में बोर्ड होता है, जो घर में बोर्ड होता है उसमें ना रेड कलर का एक क्या है, चटकनी टाइप की बनी रहती है, तो उसी को हम कहते हैं फ्यूज। वो रेड कलर का होता है। अब देखो उसमें होता क्या है, फ्यूज में एक्चुअल में एक वायर होता है, बहुत छोटा सा होता है और पतला सा होता है। जब आप उसका जो रेड वाला जो पोर्शन उसको हटाओगे तो आपको दिखाई देगा कि वो क्या होता है, छोटा सा होता है और पतला होता है। और उसकी विशेष बात ये होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होता है, जैसे मान लो लाइट बहुत तेज आती है घर में, अगर लाइट बहुत तेज घर में आती है तो क्या है, वो जो वायर होता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और हमारा जो घर का बोर्ड होता है वो खराब होने से बच जाता है। अब देखो, अब क्या होता है, कई घरों में ये देखने को अब नहीं भी मिलता है। क्यों, क्योंकि अब आ चुका है एमसीबी। अब लोग क्या करते हैं, एमसीबी लगवा लेते हैं। अगर इनकेस लाइट तेज आती है तो एमसीबी क्या ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, तो घर की लाइट क्या खराब होने से बच जाती है। तो पहले क्या होता था, नॉर्मली यूज किया जाता था फ्यूज। अभी भी कुछ घरों में लगा हुआ है, ऐसा नहीं सभी घरों से हट चुका है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी लगा है, रेड कलर का होता है और उसमें एक छोटा सा वायर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिससे कि अगर लाइट जाती है तो वो टूट जाए वायर, और जो हमारा बोर्ड है वो खराब होने से बच जाए। तो अब हम लोग देख सकते हैं, अ फ्यूज इज अ शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये एक शॉर्ट और थिन वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यूनिफॉर्म रहता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि लो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज की। अगर देखो करंट रेटिंग की बात करते हैं तो सिंपल सा है, पावर पावर डिवाइड में वोल्टेज। क्या बोल रहा हूं, पावर डिवाइड में वोल्टेज। तो आप बोलोगे बेटा
करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इक्वल टोटल पावर ऑफ अप्लायंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो। आप बोल सकते हो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पावर ऑफ अप्लायंस टू द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हो। इसी तरीके से आपको क्या बोलना, बस आपको फॉर्मूला याद करना और आपको डेफिनेशन दे देना है। तो करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पावर ऑफ अप्लायंस टू द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। तो ये आपका फ्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है स्विचेस। स्विचेस क्या होते हैं? तो आपने अपने घर में स्विच बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे स्विच देखे होंगे, और अब हम उसी स्विच को क्या है पढ़ेंगे। भाई क्या होता है स्विच, उसको अब टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे। भाई क्या होता है स्विच? तो देखो, जो स्विच होता है वो ऑन ऑफ डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है? ऑन ऑफ डिवाइस होता है। इससे हम क्या करते हैं? करंट को ऑन ऑफ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्विच क्या होता है? ये आपकी एक ऑन ऑफ डिवाइस होती है जो करंट को या तो ऑन कर देगा या तो ऑफ कर देगा। तो ये आपको समझ में आएगा भाई स्विच का क्या काम है? ऑन ऑफ करना करंट को, बस। अब स्विच आपके दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल पोल स्विच और सेकंड होता है डबल पोल स्विच। फर्स्ट होता है सिंगल पोल स्विच और सेकंड होता है डबल पोल स्विच। जो सिंगल पोल स्विच होता है वो डिस्कनेक्ट करता है लाइव वायर को अप्लायंस से। ध्यान रखिएगा, जो सिंगल पोल स्विच है उसका काम क्या है? उसका काम है लाइव वायर को अप्लायंस से डिस्कनेक्ट करना। सिंगल पोल स्विच का क्या काम है? लाइव वायर को अप्लायंस से डिस्कनेक्ट करना। और जो डबल पोल स्विच है उसका क्या काम है? ये क्या करता है, जैसे स्टीयर केस होता है उसमें यूज किया जाता है। ये डुअल कंट्रोल स्विच होता है। ध्यान रखिएगा, जो डबल पोल स्विच है ये डुअल कंट्रोल स्विच है। तो ध्यान रखिएगा, डबल का मतलब क्या है? डुअल कंट्रोल स्विच। और ये स्टीयर केस में क्या यूज किया जाता है। अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अर्थिंग। अब बेटा आपने देखा होगा कि अर्थिंग कैसे करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जमीन में एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें कील गाड़ देते हैं, उसमें वायर लगा देते हैं और उसको अर्थिंग की तरह यूज कर लेते हैं। कुछ वैसा ही यहां पे भी करना है। आपको क्या करना है? आपको एक होल बनाना है। कहां बनाना है होल? 2-3 मीटर गहरे डक के अंदर। अगर आप क्या कर लो, 2-3 मीटर गहरा एक डक कर लो और वहां पे एक होल बना लो, और उस होल में क्या करना है? उस होल में तुमको एक कॉपर का वायर लेना है और कॉपर का वायर लेके उस होल में क्या लगा देना है। अगर आप लगा देते हो तो वो हमारा अर्थिंग की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हो, क्रिएट होल नियरली 2 to 3 मीटर डग अ थिक कॉपर वायर और रॉड covered by the hollow insulating pile is inserted into the pole। अब देखो, जो ये हॉलो पाइप दिया गया है, ये हॉलो पाइप लगाना आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अर्थिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल रियलिटी है भाई, अर्थिंग हो जाएगी। तो ये जो अर्थिंग का प्रोसेस है इस तरीके से किया जाता है। नॉर्मली अब तो देखो क्या है, शहरों में ये अर्थिंग वगैरह कोई नहीं करता है क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गांव वगैरह में ये काम क्या है लोग कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय की हम बात करते हैं, आज से 15 साल पहले एक समय की, तो कुछ लोग शहरों में भी अर्थिंग का काम कर लेते थे। लेकिन अब तो आपको पता है भाई, शहरों में क्या है, हाई टेंशन वायर आ चुके हैं और लाइनिंग पूरी तरीके से बिछ चुकी है। वहां पे अर्थिंग वर्थिंग के जो वायर सब पूरे क्या पैक्ड होते हैं, आप अलग से नहीं लेते हो। तो ये सब चीजें अब क्या है, काफी हाईटेक हो चुकी हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई अभी हम लोगों ने जैसे फ्यूज पढ़ा था, फ्यूज का कॉन्सेप्ट भी क्या है, पुराना हो चुका है, लेकिन होता था तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी अभी भी है, होता है, लेकिन अभी हमारे घरों में नॉर्मली हम लोग करते नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस। तो देखो, किसी भी अप्लायंस की अर्थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग नहीं होगा तो भाई लाइट वगैरह कैसे आएगा? तो अर्थिंग होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हमारी कवर हो गई हैं रिलेटेड टू स्विच, रिलेटेड टू फ्यूज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या,
प्लग को पढ़ेंगे भाई, प्लग कैसा होता है। तो नॉर्मली तुम लोग भाई जानते हैं भाई प्लग कैसा होता है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो क्या लिखेंगे। तो चलिए इसको रीच करते हैं, फिर बाकी आगे का कवर कर लेते हैं। बच्चों स्विच के बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है अपना प्लग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई 3 पिन प्लग क्या होता है। तो देखो आप लोगों ने घर में फ्रिज तो जरूर देखा होगा। अब जो फ्रिज में प्लग लगा रहता है वो 3 पिन प्लग होता है। अब मैं एक बार तुमको समझाता हूं कि भाई प्लग क्या है, सॉकेट क्या है। इससे पहले मैंने तुमको स्विच बताया था, तो एक बार तुम देख लो, उसके बाद पढ़ो तो थोड़ा क्या अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इमरजेंसी लाइट ले लेते हैं। अब जैसे इस इमरजेंसी लाइट को अगर मैं आपको घुमा के दिखाता हूं, तो इधर आप देखिए ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये क्या है बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। अब बात आती है कि भाई प्लग क्या है। तो जैसे अगर मैं तुमको ये इसका वायर दिखाऊं, तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये क्या है, प्लग है। लेकिन ये प्लग कैसा है, ये प्लग क्या है आपका 2 पिन है। जैसे आप देख रहे हो कि एक पिन ये है और दूसरी पिन ये है, तो ये प्लग कैसा है, 2 पिन प्लग है। लेकिन अगर 3 पिन प्लग होगा तो उसमें क्या है, एक और निकला जाता है। ये नॉर्मली प्लग आपका क्या है, फ्रिज का प्लग होता है, या जो आपका रूम हीटर होता है उसका प्लग होता है। तो उनमें क्या है, जो प्लग होता है वो 3 पिन प्लग ही दिया जाता है। अब इसके बाद देखो, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से क्या पढ़ रहा है बेटा, सॉकेट। तो ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग सॉकेट। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, सॉकेट। ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, प्लग होता है। ये 2 पिन प्लग है, इसी तरीके से 3 पिन प्लग होता है जिसमें 3 पिन निकली जाती हैं। और बेटा ये क्या होता है, ये आपका होता है सॉकेट। जो ये लगा हुआ है ये सॉकेट होता है। और जो ये होता है, इससे जब हम ऑन ऑफ करते हैं इस तरीके से, ये जो ऑन ऑफ का बटन होता है, तो ये होता है हमारा क्या, स्विच। और बेटा हम लोग स्विच में पढ़ा भी था, जो ऑन ऑफ बटन होती है, जो ऑन ऑफ डिवाइस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सॉकेट, ये आपका क्या हो गया, प्लग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, स्विच हो गया। तो अब ये चीज क्लियर होगी कि भाई कैसा होता है। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, जब भी आप कोई भी सॉकेट लगाएंगे, जब भी कोई भी आप सॉकेट लगाएंगे, तो देखिए समझिए ध्यान से, जब भी कोई भी आप सॉकेट लगाएंगे तो देखो क्या होगा। जैसे ये सॉकेट लगा हुआ है, ये क्या लगा है, सॉकेट लगा है। अब इसमें देखो होल बने रहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, एक होल क्या है, सबसे बड़ा रहता है, 2 होल छोटे रहते हैं, 2 होल बड़े रहते हैं। तो अगर देखो 3 पिन प्लग छोटा वाला है तो ये ऊपर आ जाता है, और 3 पिन प्लग बड़ा वाला है तो ये नीचे आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करते हो, आप प्लग को लगा देते हो, और अगर इसको आपको ऑन ऑफ करना है तो यहां से ऑन ऑफ क्या है, कर लिया जाता है। तो बेटा इसी तरीके से घरों में स्विच होते हैं। तो सेम ये घर के स्विच की तरह होता है। घर में क्या होता है, ये जो स्विच होता है ना, ये स्विच होता है यहाँ पे इधर साइड में लगा रहता है बगल में। तो ये आपको क्या अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ कि भाई कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पेपर में लिखना। क्योंकि समझ तो गए हो, लेकिन आप पेपर में लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमको मार्क्स भी चाहिए, सिर्फ समझना नहीं है, मार्क्स भी लेके आना है। तो चलिए इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 3 पिन प्लग की, तो सिंपल सी बात है कि पिन कितनी होनी चाहिए, 3। पिन कितनी होनी चाहिए, 3। कौन कौन सी होनी चाहिए, अर्थिंग वाली, लाइव वाली और न्यूट्रल वाली। अब बात आती है अर्थिंग की कौन सी है, लाइव की कौन सी है और न्यूट्रल की कौन सी है। तो ध्यान देने की बात यह है कि अर्थिंग की जो पिन होगी वो टॉप वाली पिन होगी, जो सबसे ऊपर लगी रहती है। जो सबसे ऊपर पिन लगी रहती है वो होती है अर्थिंग वाली। और जो आपकी लेफ्ट में लगी रहती है, लेफ्ट वाली, जो आपकी लेफ्ट में लगी रहती है वो होती है लाइव वाली। लाइव कोई बेटा फेज भी कहते हैं। तो लाइव वाली जो होती है वो लेफ्ट वाली होती है, और जो राइट वाली होती है, जो राइट वाली होती है वो न्यूट्रल वाली होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पिन हमारी अरेंज होती है, लाइव वाली लेफ्ट में टॉप में होती है अर्थिंग वाली, और जो राइट में होती है वो होती है न्यूट्रल वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा है, 3 पिन होते हैं 3 पिन प्लग में। जो लेफ्ट वाला पिन होता है वो लाइव को रिप्रेजेंट करता है, जो राइट वाला पिन होता है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, जो टॉप वाला पिन होता है वो अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर गुड क्वालिटी का 3 पिन प्लग लोगे, अगर गुड क्वालिटी का 3 पिन प्लग लोगे,
तो उसमें लिखा रहता है कौन सा अर्थिंग का है, कौन सा न्यूट्रल का है, कौन सा तुम्हारा लाइफ का है, तो उसमें मेंशन होता है। उसमें कैसे मेंशन होता है? ई, एल और एन के फॉर्म में। ई का मतलब अर्थिंग, एल का मतलब लाइव और एन का मतलब न्यूट्रल। तो इस फॉर्मेट में क्या है, वहां इंडिकेशन दिए रहते हैं ई, एल और एन के फॉर्म में। तो ये आपका 3 पिन प्लग तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ अ वायर इन अ केबल। मतलब आपके पास एक केबल है तो उसमें किस तरीके का कलर होता है। तो देखो जो नॉर्मली केबल आती है उसमें बेटा क्या होता है, रेड, ब्लैक, ग्रीन होता है। रेड, ब्लैक और ग्रीन होता है। और अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, चीजें अपग्रेड हो रही हैं, तो ये जो कलर है वो भी कहीं ना कहीं चेंज कर दिए जा रहे हैं। अब कुछ जगह आपको ये कलर दिखाई दे जाएंगे, ब्राउन, लाइट ब्लू एंड ग्रीन, ब्राउन, लाइट ब्लू एंड ग्रीन। तो इस फॉर्म में आपके जो केबल के वायर्स हैं वो अटैच रहते हैं। तो 3 पिन प्लग के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है सॉकेट। बात आती है सॉकेट क्या है। तो सॉकेट वो चीज है जहां पे तुम 3 पिन प्लग को क्या करते हो, लगा देते हो। चाहे 3 पिन प्लग हो चाहे 2 पिन प्लग हो, जहां पे तुम प्लग लगाओगे वो है तुम्हारा क्या, सॉकेट। तो सिंपल सा हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा हम बोलते हैं ये आपका क्या है, एक फिक्सर है। क्या है आपका, फिक्सर है, जिसमें क्या करते हैं प्लग को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सॉकेट क्या है, एक फिक्सचर है जिसमें प्लग को क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और सॉकेट के अंदर ही मैंने आपको दिखाया था कि होल होते हैं। तो सॉकेट के अंदर जो 3 होल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्लग को लगा देते हैं, जिनका काम होता है वो 3 होल होते हैं। वैसे तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि भाई 5 होल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहां पर आपके क्या थे, 5 होल थे, 1 2 3 4 5। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो जिसमें हम प्लग लगाते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, जिसमें हमारा प्लग क्या है, इंसर्ट हो जाता है। तो ये इंसर्ट वाले होल को इंडिकेट किया गया है। अब ये ध्यान रखना है जो हमारे होल होते हैं उसमें एक ध्यान से देखो, एक चीज देखना ध्यान से, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। इसमें ध्यान से देखो, अगर अंदर तरफ देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा, देखो एक ये देखो ब्राउन कलर की या गोल्डन कलर की आपको दिखेगा, एक क्या है मेटल लगी रहती है, आपको गोल्डन कलर की क्या है मेटल दिखाई देगी। तो ये मेटल लगाया जाता है, मेटल लगाया जाता है जिससे कि जो प्लग आप लगा रहे हो उसमें करंट इजिली क्या है, फ्लो हो सके। तो देखो वही लिखा गया है, द इनर वॉल ऑफ ईच होल, द इनर वॉल ऑफ ईच होल इज मेड अप ऑफ हॉलो मेटालिक ट्यूब। तो एक मेटालिक ट्यूब क्या लगा दी जाती है। तो आपने देखा कि भाई गोल्डन कलर में होती है, तो ये मेटालिक जो ट्यूब होती है वो लगा दी जाती है। और ये किसकी होती है, नॉर्मली ये ब्रास की होती है। और ये आपकी गोल्डन और ब्राउन कलर में थोड़ा क्या नजर आती है, गोल्डन कलर या ब्राउन कलर इस कलर में क्या नजर आती है। और ये हमेशा कहां होती है बेटा, बैक एंड पे होती है। मैंने आपको दिखाया था ये हमेशा कहां होती है, पीछे की तरफ है। जैसे मैं फिर से दिखाता हूं, जैसे यहां देखो ध्यान से, जैसे ये देखो ध्यान से, इसमें देखो, ये देखो पीछे की तरफ देखो लगा हुआ है। अब देखो ये क्या है, ब्राउन या गोल्डन कलर में रख दी जाती है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या एक बल्ब का भी स्विच दिया गया है, देखना बल्ब का। जैसे यहाँ देखो बल्ब हमको फिट करना है, देखो एक ये ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बल्ब फिट कर सकते हैं। यहाँ आपको तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या है, गोल्डन कलर में है। तो मेन कहने का मतलब यही है कि उसमें लगा दिया जाता है मेटालिक सीट, जिससे कि प्लग आसानी से कनेक्ट हो सके। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और देखो एक पॉइंट और देख लो कि जो टर्मिनल्स होते हैं, जो एंड होते हैं, वहां पर क्या होता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। वहां क्या होता है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो तुम्हारा पूरा सॉकेट का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो सॉकेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। तो ध्यान रखिएगा 3 पिन प्लग अलग है, सॉकेट अलग है और स्विच अलग है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। अब इसके बाद आपका आता है सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर द प्लग एंड सॉकेट। अगर आप सॉकेट को यूज कर रहे हो या आप प्लग को यूज कर रहे हो, जैसे मान लो तुम घर में बैठे हुए हो और तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा प्लग लगा दो फ्रिज का, तो तुम गए ऐसे लगाना शुरू कर दिया, तो क्या सावधानी रखनी है। तो ऑब्वियसली अगर इस प्लग को लगाना है, अगर इस प्लग को लगाना तो पहला काम क्या करेंगे, अपने हाथ कैसे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, हैंड शुड बी ड्राई। तो ध्यान रखिएगा
पहली चीज आपको क्या करना है, हैंड कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए हमारे। ऐसा ना हो कि बैट हो, अगर बैट होंगे हैंड तो क्या है, आपको करंट लग जाएगा, झटका मार जाएगा। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आप पिन की प्लग लगा रहे हो, जैसे मान लो आपने ये गए और आपने जल्दबाजी में ऐसे लगा के चले आए, तो अगर ये लूज होगा, अगर ये लूज होगा तो फिर क्या है, चांसेस बन जाते हैं फायर वगैरह लगने के या स्पार्क होने के। तो ये लूज नहीं होना चाहिए, तो ये टाइट होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, पिन प्लग को क्या रखना है, टाइट लगाना है, टाइटली बाउंड करना है। अगर टाइटली बाउंड करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशन है जिनको आपको क्या है, ध्यान देना है। अब बेटा नेक्स्ट है आपका हाई टेंशन वायर। क्या है, हाई टेंशन वायर, इसको अच्छे समझना, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो हाई टेंशन वायर का देखो क्या मतलब है। जैसे आपको पता है कि भाई आप घर में क्या करते हो, लाइट को यूज करते हो, लेकिन लाइट यूज करने पे क्या होता है, कई बार आग लग जाती है घरों में, कई बार फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है वो यहां बताएंगे, क्यों लग जाती है यहां बताएंगे। देखो हर एक वायर के अंदर एक क्षमता होती है, हर एक वायर की क्या एक क्षमता होती है, एक कैपेबिलिटी होती है। अगर वो क्षमता के बियॉन्ड जाएगा, अगर वो क्षमता के बियॉन्ड जाएगा तो क्या होगा, अगर वो क्षमता के बियॉन्ड जाएगा तो उस वायर में आग लग सकती है। कैसे लग सकती है, समझो ध्यान से। each wire in a cable is capable of withstanding up to a specific limit of current। मतलब एक वायर के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट करंट की जा सकती है। अगर करंट तुमने ज्यादा बढ़ा दी, अगर तुमने करंट ज्यादा बढ़ा दी तो वायर क्या करेगा, जल जाएगा। वायर में बर्न, मतलब वायर जो होगा वो क्या है तुम्हारा, जल सकता है। और जलेगा तो फिर क्या होगा, जलने से आग भी पकड़ सकता है, जलने से क्या हो सकता है, आग भी पकड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इफ करंट एक्सीड्स दिस लिमिट द वायर में बर्न ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग एंड इट मे कॉज फायर। और यही होता है फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में क्या है, मान लो वायर लगा हुआ है और अगर करंट ज्यादा पास हो गया तो वो बर्न होगा, और ज्यादा हीट हुई तो फिर क्या है, आग लग जाएगी। और आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, फैक्ट्रियों में आग लग जाती थी, फैक्ट्रियों में आग लग जाती थी, लोग बर्बाद हो जाते थे। सेठ, जो सेठ लोग होते थे वो बर्बाद हो जाते थे। क्यों हो जाते थे बर्बाद, क्योंकि कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता था। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो वायर लगा है उस वायर की एक क्षमता है, उस क्षमता के बियॉन्ड आपने करंट फ्लो करवा दी, और करंट जब उसके बियॉन्ड फ्लो हो गई तो फिर क्या हो गया, वो या तो जल जाएगा या वो आग लगा डालेगा। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी हम लोग अपने घरों में हीटर लगाते हैं या कोई एक ऐसा आइटम लगाते हैं जिसमें क्या है, ज्यादा वॉट का आइटम कोई लगाते हैं, तो फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोटा वायर लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा वायर खरीद के लाते हैं, 20 रुपए वाला। जब मोटा वायर क्यों लेके आते हैं, इसलिए लेके आते हैं कि अगर उसमें ज्यादा पावर खींची गई तो वो जले नहीं, वो आग ना पकड़े। और अगर तुमने पतला वायर लगाया और तुमने क्या है, हैवी यूज किया उसको, पतले वायर को, तो वायर जल जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा यूज किया हैवी वायर तो क्या होगा, वो आग भी लगा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी मार्केट से आप वायर लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट मार्केट में जिस दुकान से लेके आए उसको एटलीस्ट ये बता दो कि भाई मुझको ये आइटम चलाना है, मुझे फ्रिज यूज करना है या मुझे हीटर यूज करना है या मुझे अपना प्रेस ऑन करना है, क्या करना है उसको बताओगे तो वो उसके अकॉर्डिंग तुमको वायर सजेस्ट करेगा कि ये वायर ले लो, ये वायर सही रहेगा। अब देखो अगर पंखा चलाना है तो बेटा तुम्हारा काम क्या है, पतले वायर में भी चल जाएगा। अगर पंखा चलाना है तो पतले वायर में भी काम चल जाएगा, और अगर हीटर चलाना है तो तुमको मोटा वायर लगाना पड़ेगा। और नहीं लगाओगे तो क्या होगा, या तो वायर जल जाएगा या फिर ज्यादा हीट होने की वजह से आग वगैरह लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। और देखो इन सबको अगर आपको अवॉइड करना है, अगर इन सबको अवॉइड करना है, किसको अवॉइड करना है, हैवी वोल्टेज को और हैवी करंट को,
तो हम एक स्पेशल टाइप का वायर यूज करते हैं, उसको कहते हैं हाई टेंशन वायर। उसको क्या कहते हैं? हाई टेंशन वायर। हमारे घर में आग ना लगे, हमारी फैक्ट्रियों में आग ना लगे, तो उसके लिए एक स्पेशल वायर यूज करते हैं, उसको कहते हैं हाई टेंशन वायर। तो ध्यान रखिएगा। और देखो शहरों में तो देखो हाई टेंशन लाइन भी होती है, गांव में भी होती है। तो देखो जो हाई टेंशन लाइन होती है उसमें आप देखना बड़े बड़े हाई टेंशन के जो बोर्ड होते हैं वो लगे रहते हैं, और बड़े मोटे मोटे तार लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? जिससे आग वगैरह ना लगे, कहीं धमाका ना हो जाए, कहीं तार जल के गिर ना जाए, किसी को करंट लग जाए। तो ध्यान रखना कि हाई टेंशन वायर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा है, एक वायर है, उसकी अपनी क्षमता है करंट सहने की। अगर करंट क्या है ज्यादा पास हो गया, उससे ज्यादा अमाउंट में पास हो गया, तो वो क्या है हीट करेगा। हीट करने पे या तो वो बर्न कर जाएगा या फिर वो फायर लगा देगा। और इस चीज को हमको अवॉइड करना, तो हमको एक स्पेशल वायर यूज करना है जिसको हम कहते हैं हाई टेंशन वायर। तो ये तुम्हारा हाई टेंशन वायर का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा टू मेजर डेंजर बाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा दो बड़े खतरे। तो कौन कौन से दो बड़े खतरे हो सकते हैं? तो पहला खतरा है झटका लगने का। भाई हम लोग अगर मान लो अपने हाथों को गीला किए हुए हैं और हमने पकड़ लिया सॉकेट, तो झटका मार जाएगा। या हमारे पैर गीले हैं और हमारा इनके थोड़ा झटका लगा, तो फिर क्या हमको बहुत तेज झटका लग जाएगा, बिकॉज हमारे पैर गीले थे। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आता है तो वो कहता है कि लकड़ी का कोई आइटम दे दो, स्टूल वगैरह दे दो, रख ले जमीन पे। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है जो लकड़ी होती है, जो स्टूल ले तो लकड़ी का, वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। और जब लकड़ी इंसुलेटर है तो उससे करंट क्या है? पास नहीं कर पाएगी अर्थ में, अर्थिंग जल्दी से नहीं हो पाएगी। जब अर्थिंग नहीं हो पाएगी तो उसको झटका वगैरह नहीं लगने वाला है। और अगर वो लोहे के स्टैंड पे खड़ा हो गया या लोहे के स्टूल पे खड़ा हो गया और इनके उसका तार छू गया, तो उसको भयंकर झटका लगेगा। तो इसलिए वो क्या करता है? लकड़ी का स्टूल मांगता है आपसे, या प्लास्टिक की कुर्सी मांगता है। और जूते वो क्या है? पहने रहता है, इसीलिए, जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट आपका अर्थ के साथ ना हो। और दूसरी चीज ध्यान रखना है, आग लगने का खतरा। ध्यान रखना, मैंने भी आपको बताया वायर का कॉन्सेप्ट। तो दूसरा खतरा ये भी ध्यान रखना है कि पतला वायर वगैरह नहीं लेना है। आइटम जो चलाने वाले उसके अकॉर्डिंग ही वायर को यूज करना है। तो बेटा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। और बेटा ये पूरा चैप्टर आपका क्या कवर हो गया है। अब बेटा कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो आप ये सब पढ़ाते हो, अगर इसका सेम टू सेम नोट्स मिल जाता तो काफी अच्छा रहता। तो बेटा इस सबका सेम टू सेम नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसा आपको पढ़ाया गया है उसी तरीके से नोट्स भी बहुत अच्छे डिजाइन किया गया है। अगर वो नोट्स बेटा लेना चाहते हो तो बेटा आप कॉल कर सकते हो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर 8318558856। और बेटा इसमें आपको नोट्स जो मिलेगा वो कंप्लीट फिजिक्स का मिलेगा, मतलब सारे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे बेटा, एक चैप्टर के नहीं मिलेंगे। और बेटा इसके लिए आपको क्या किया करना होगा? सिर्फ ₹499 का क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। और बेटा ये जो नोट्स होंगे वो आपके होम एड्रेस पे क्या है? डिलीवर किए जाएंगे। ये आपके होम एड्रेस पे क्या किए जाएंगे? डिलीवर किए जाएंगे। और इस 499 के अलावा आपको कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं देना है, ना कुछ कोरियर का पैसा देना है अलग से, ना कुछ देना है। केवल आपको 499 पे करना है और आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स की, हार्ड कॉपी का मतलब होता है पेपर के फॉर्मेट में। नॉर्मली क्या होता है, कुछ बच्चों को मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था पीडीएफ के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, लेकिन उन बच्चों ने क्या उन नोट्स को खो दिया। तो मैंने अब क्या किया है, सारे बच्चों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अब नोट्स कैसे? हार्ड कॉपी के फॉर्म में। हार्ड कॉपी पूरी स्पाइरल बाइंडिंग के साथ है और उस हार्ड कॉपी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि वो सारे के सारे बच्चे क्या है उस नोट्स को अपने पास सुरक्षित रख सके और पेपर के समय तक वो नोट्स आपके पास बने रहे और काफी कम समय में आप तैयार कर सकें। और नोट्स में चीजों को हाईलाइट भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं वो तुरंत कांटेक्ट करें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8318558856 पर। और इसके अलावा बेटा हमारा कोई अदर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो इसी नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बेटा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक
सारे के सारे लेक्चर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है और इसके अलावा केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोडेड है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी के लेक्चर बायोलॉजी प्लेलिस्ट में है, इसी तरीके से सिविक्स के लेक्चर सिविक्स की प्लेलिस्ट में। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसके वीडियोस देख के अपने आप को इंप्रूव करना है। और बेटा अपने परसेंटेज का टारगेट बना लो बेटा कि 95% तो लेके आना ही है। और बेटा जो हमारे नोट्स हैं ये बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स को बेनिफिट उठा के प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा आज का काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा लेक्चर आपके लिए रहा होगा। और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चे नए हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।